हेलो फ्रेंड्स, मैंने ग्रुप पर एक इंडिकेटर भेजा है। बेसिकली वो इंडिकेटर नहीं है, वो एक स्क्रिप्ट है। आप उस स्क्रिप्ट को कॉपी कर कर ट्रेडिंग व्यू पे पाइन एडिटर में जाके उसको एडिट कर कर डाल सकते हैं और आपका वो इंडिकेटर रेडी हो जाएगा। लेकिन कई सारे लोगों को इंडिकेटर लगाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो ये मैं पहली वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर आपको इंडिकेटर कैसे लगाना है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, सबसे पहले इसके अंदर एक आपको ना गूगल ओपन करना होगा। ये पहले मैं आपको सिस्टम पे कैसे लगाते हैं ये बता रहा हूँ। इसके बाद आपको बताऊंगा फ़ोन पे जब आपने सिस्टम पे देख लिया तो आपको फ़ोन पे लगाना भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर या यहाँ पे आप गूगल पे आप लिखिए ट्रेडिंग व्यू। मेरा यहाँ पर पहले से डायरेक्ट लिंक है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। आपको वैसे आप ओपन कर सकते हैं tradingview.com डाल के। जब आपने tradingview.com डाला तो इस तरीके से इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। हम्म, और इस तरीके से हो जाएगा स्टार्ट। अब इसमें क्या है कि ये प्लेन चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट पर। यहाँ कोने में लेफ़्ट कॉर्नर पे, यहाँ लास्ट में, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे पाइन एडिटर लिखा होगा। इस पाइन एडिटर को क्लिक करने के बाद आपके राइट कॉर्नर में एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो के अंदर मैंने पहले से एक इंडिकेटर की ना स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्रिएट न्यू में जाते हैं, यहाँ पर जाना है क्रिएट न्यू में जाके इंडिकेटर में यहाँ पर एक अभी अधूरी सी कोई स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। इसको डिलीट कर लिया। अब जो मैंने आपको भेजी है स्क्रिप्ट, आपको वो ओपन करनी होगी। जैसे मैंने आपको ये वाली स्क्रिप्ट ओपन करके मतलब भेजी है मैंने आपको। एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, तो ये स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को आपको कॉपी करना है। कंट्रोल A कंट्रोल C, ये कॉपी हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जाना है पाइन एडिटर में, और यहाँ पर पाइन एडिटर में जाके यहाँ पर आपको इसे कंट्रोल P या फिर पेस्ट करके यहाँ पर ऐड टू चार्ट करना है। अब ऐड टू चार्ट जैसे करेंगे आप, ये आपका यहाँ पे प्लॉट हो चुकी है, ठीक है। और इसको सेव कर देना है। आप सेव करेंगे तो वो हमेशा आपके सेव में रहेगा। फिर यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ पे इसका ओवरव्यू कितना आ रहा है कि कितनी कितनी परसेंट तक ये आपकी कारगर होगी, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को दिखा रहा है। ये भी मैं बताऊँगा कैसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं, कितना हाईएस्ट कर सकते हैं। अब हमें जाना है इंडिकेटर में, और इंडिकेटर में फर्स्ट आएगा आई का निशान है, जिसे हाइड भी कर सकते हैं। सेकंड जो है वो सेटिंग का है, सेटिंग में आपको एंटर करना है। सेटिंग में एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। सबसे पहले ऑलमोस्ट ये सारी सेटिंग ठीक है। आपको आना है अभी सबसे लास्ट में, अभी विजुअल सेटिंग के अंदर यहाँ पर शो जिगजैग शो प्राइस एक्शन लेवल, इसको ऑन करना है। और जहाँ सप्लाई लिखा है वहाँ पर इसको रेड करना है। ऑलमोस्ट 50 के करीब इसको रेड कर लीजिए। जो डिमांड एरिया है इसको भी 50 के करीब कर लीजिए, ग्रीन। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बॉस जो लेवल है उसको आप ब्लैक कर लीजिए। फिर पॉइंट ऑफ एरिया है POI लेवल, इसको आप ब्लैक कर लीजिए। फिर प्राइस एक्शन लेवल है, इसको आप इसको ब्लैक कर लीजिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको इमिडिएटली दिखाता रहेगा, तो इसको मैं तो उसको ऑफ रखता हूँ, आप इसे ऑन रख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट में जाके इसे सेव कर लेना है, और ये ओके हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर कुछ लाइंस हैं
तो जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली ब्लैक लाइन, ये वी वैप की लाइन है। वी वैप, ब्लैक कलर जो लाइन है वो वी वैप है आपका। जो रेड कलर की लाइन है वो आपका 50 EM में है। मतलब आपको नॉर्मल से एक बार बताऊँ क्या होगा, किसी की जो 21 आपकी ये कैंडल देख रहे हैं उनका एवरेज करके ऑलमोस्ट ये यहाँ पर रेड लाइन को ड्रॉ किया गया है। और सॉरी, जो रेड लाइन है वो 50 EM में है और जो ब्लू लाइन है वो 21 EM में है। अगर आपको EM में नहीं रखना है, आप यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके EM में 21, EM में 50 और वी वेव को भी हटा सकते हैं। अगर आप रखना चाहेंगे तब भी ये ठीक रहेगा। इसका भी एक यूज़ है, बताऊंगा बाद में इसके लिए। तो जैसे ये 5 मिनट का टाइमिंग है, मैं इसमें 1 मिनट में भी आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। देखिए 1 मिनट में आज ये पूरे दिन ना बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज ही था। मतलब यहाँ से ऊपर के यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ ऊपर के यहाँ पे सेल कर दिया, ये इस तरीके से था 1 मिनट पे। थोड़ा सा इसको और क्लीन करने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे गए प्रो इनपुट में, यहाँ पे ट्रेड ऑन चार्ट को हटा लेते हैं, थोड़ा सा और क्लीन हो जाएगा ना। और ये पेन लेवल भी हटा देते हैं। ओके, अच्छा, अगर जैसे बार बार ये जो आ रहे हैं, जैसे कि आप पुट लेकर बैठना चाहते हैं या फिर कॉल लेके बैठना चाहते हैं, तो इसमें काफ़ी सारे ना बार बार यहाँ पर आए जा रहे हैं, क्योंकि 1 मिनट का चार्ट भी है ये। और बार बार ये मतलब सेल राइस पे और प्राइस नीचे आने पे बाई भी दे रहा है। तो इसका एक और है कि आप यहाँ पे जाइए, इनपुट में जाइए, जो यहाँ पर ना मल्टीपल अल्टरनेट सिग्नल्स आ रहे हैं, आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे ना, तो उसके अंदर आपको ना ये जो सिग्नल है वो थोड़े कम दिखाई देंगे। जैसे मानो मैंने इसमें 20 कर लिया, मैंने 20 किया, तो इसके अंदर आप डायरेक्टली देखेंगे कि ये एक ही बार बता रहा है कि यहाँ से आप सिप पुट लीजिए, और ये आपको कब निकाल रहा है, जब आप इसका ऑलमोस्ट यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ से कॉल जा सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इतना लंबा कोई होल्ड नहीं कर पाएगा पूरे दिन। यहाँ पे कॉल, जैसे यहाँ पे पुट हुआ तो यहाँ से बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद सीधा डायरेक्टली नीचे यहाँ तक का मतलब होल्ड करना कोई चाहे। यहाँ से कॉल लिया है तो आगे जाके यहाँ पर निकलने के चांसेस हैं। ऐसे ही है। तो वो 20 बहुत ज़्यादा हो गया। आपको अपने हिसाब से जितना सूटेबल लगे इसको कम ज़्यादा करते रहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। जैसे 1 मिनट पे है और काफ़ी लंबा आपको मतलब होल्ड करना है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाय सेल करते रहिए। बस एक बार आप ट्रेड लीजिए और फिर उसके बाद उसको होल्ड पे रखिए। दूसरा ये कि जहाँ पे भी लाइंस देख रहे हैं आप, क्रॉस हो रहा है 50 और 21 EMA का, अब वहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है और ऊपर से यहाँ पर रेड का मतलब सिग्नल आया हुआ है, तो आप ऑलमोस्ट यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं क्रॉस ओवर के बाद। स्टॉप लॉस रख लीजिए यहाँ पर आप, यहाँ तक का सेल का, और जहाँ पे भी बाय आए वहाँ पे आप निकल जाइए। अब यहाँ आप ऊपर गया, सेल आ गया और यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया है वेल, और ये वी वैप से नीचे है, तो आप यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ इस क्रॉसिंग के बाद यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस सेल के यहाँ पर, और होल्ड कीजिए जहाँ तक आपको होल्ड करना है। चलो, ये तो मैंने एक इंडिकेटर का बता रखा है, लेकिन इससे और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं कि आपको यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाए। उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि आपको
लास्ट डे पे गए। लास्ट डे पे जाने के बाद यहाँ पे मेज़र किया लास्ट डे को, जिसे मैं फिबोनाची लगाता हूँ हमेशा। फिर 5 मिनट पे गए, तो जैसे ही कल के लास्ट डे को यहाँ पर क्रो मतलब यहाँ का बॉटम बनाता है, यानी कल के डे को, कल का लो जो होगा वहाँ से अगर हमें कोई सिग्नल आ रहा है यहाँ पर सेल का, आप यहाँ से पकड़कर जब तक इसे होल्ड कर सकते हैं कि ये अगला सपोर्ट ना मिल जाए। ऑलमोस्ट एक ही सपोर्ट यहाँ पे था 0.27, और दूसरा जो सपोर्ट था वो था 0.486। वैसे अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिकेटर लगाने के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा आपको। बाकी एक बार दोबारा से देख लीजिए कि इंडिकेटर लगाते कैसे। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करना है, www.tradingview.com चार्ट ओपन करना है। बैंक निफ्टी या BTC कोई सा भी आप ओपन कर सकते हैं। पाइन एडिटर में जाते हैं जो लेफ़्ट कॉर्नर में है। यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट अगर पहले से है उसको हटाने के लिए यहाँ पे जाइए, इस एरो पे क्लिक कीजिए। एरो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू में जाने के बाद इंडिकेटर आएगा। इस इंडिकेटर को पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर लीजिए। डिलीट करने के बाद आपको इस स्क्रिप्ट पे जाना है जो मैंने आपको दिया है, इसको आपको कॉपी करना है पूरा। इसे कॉपी करके और यहाँ पे गए, यहाँ पर ऐड टू चार्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड टू चार्ट पे गए। ऐड टू चार्ट करने के बाद ये आ गया, यहाँ पे सेव कर लिया। इसको सेव करने के बाद यहाँ पर इसको सेव कर लिया, मैंने सेव नहीं किया लगता है। चलो आप सेव कर लेना, इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद इसमें जाना है इंडिकेटर में, इंडिकेटर की सेटिंग पे जाना है। इंडिकेटर की सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो सेटिंग है उसको ऑलमोस्ट वैसे ही रहने दीजिए। 5 मिनट पे अच्छी सेटिंग है इसकी। ज़्यादा दिक्कत करेंगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर फंड में आपको जाना है सप्लाई में, सप्लाई को रेड करना है 50 का रेड करना है। डिमांड को ग्रीन 50 करना है, और बॉस के लेवल को ब्लैक, और पॉइंट ऑफ एरिया को भी ब्लैक कर लीजिए। प्राइस एक्शन लेवल को ब्लैक कर लीजिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ना ऑन ऑफ को आप डीसेलेक्ट कर लीजिए, हमको वो चाहिए ही नहीं। और फिर यहाँ पर आके इसको सेव एज ए डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, यहाँ पे ओके। तो यहाँ पर आपको ना मतलब इसकी मतलब काफ़ी अच्छी मतलब है। आपको ऐसे दिखाया जाए तो स्ट्रेटजी टेस्टर में जाके तो 84% की ना ट्रेड इसके अंदर ना आपकी सही जाती हैं। 84%, मतलब आप अगर आज आपने यहाँ पर पुट लिया होता तो इसका स्टॉप लॉस आप इसके हाई पे लगा सकते हैं, हाई के इस स्विंग पे, और 1:2 तक आपका आसानी से टारगेट हो जाता। ये तो बस यही है, आप इसको देखिए। बाकी दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि फिबोनाची लगाते हैं कैसे। अभी किसी को समझ में ना आए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ सेम सिस्टम आपको फ़ोन में भी मिलेगा। पाइन एडिटर को ऑन करके अनटाइल्ड स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर क्रिएट न्यू में जाके इंडिकेटर में क्लीन करके फिर इसको पेस्ट करके सेव करके बाहर आइए। सेव बाहर आने के बाद यहाँ पे सारी सेटिंग ऐसी रहेगी। फिर शो जिगजैग, शो प्राइस एक्शन लेबल, इसको रेड करना है, यहाँ पे ग्रीन, ये सारे बाकी ब्लैक, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर से हटा देना है, और सेव डिफ़ॉल्ट करके वापस बाहर आ जाना है। इतना ही करना है और कुछ नहीं। आपको सारे सिग्नल यहाँ पर आ जाएंगे। अगर रेड आ रहा है तो सेल करना है, मतलब कि पुट साइड मार्केट नीचे जाएगी। अगर यहाँ पे ब्लू आ रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। सिर्फ इतना है, जिसको कुछ नहीं आ रहा वो ऑलमोस्ट ये कर सकता है। सब लाइनों से नीचे है तो मतलब पुट जाएगा, सब लाइनों से ऊपर जा रहा है कैंडल तो मार्केट अप जाएगी। चलो एक बार हम देखते हैं कि BTC में क्या हुआ।
ये देखिए यहाँ पर इसने इसको कॉल दिया, मतलब पुट दिया, सॉरी बाय किया था, बाय करने के लिए बोला था, और सारी की सारी कैंडल जो हैं वो इन ब्लू रेड और ब्लैक लाइन से ऊपर है। मेरा कुछ ना लेवल भी फिबोनाची का ऊपर ही चल रहा था, तो मैंने आज यहाँ पे इसको पकड़ा और मैंने इसको फुल राइड किया एंड तक। ये वैसे गया था 3300-3400 पॉइंट, मैंने 2500 के मतलब स्टॉप लॉस लगाया था, तो 2500 रुपये मुझे मिल गए। 200 रुपये से 2500 रुपये का ना काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ तक का मतलब हो गया। फिर यहाँ पे सेल आ गया, मैंने यहाँ से पुट लिया नहीं क्योंकि मैं उस टाइम खाना वाना खाने चला गया था, मुझे पुट में पैसे कमाने भी नहीं थे। जो ये कल जो हुआ था यहाँ पर, ये जो फॉल हुआ था, मैं इस टाइम था नहीं, तो ऑलमोस्ट यही मैंने जो राइस था मैंने इसमें कमा लिया। अगर आप वैसे देखेंगे इसके अंदर 15 मिनट के चार्ट पे लगा के, तो यहाँ पर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ शो कर रहा है। अगर आप जैसे कि अब यहाँ देखेंगे क्या क्या हुआ, यहाँ पे पुट बताया, पुट के बाद ही नीचे गया और फिर रिटेस्ट करके फिर दोबारा से दिया, फिर यहाँ से कॉल बोला इसने, कॉल जाने के बाद ये पूरा ऊपर गया साइडवेज हो, यहाँ पर कॉल, फिर पुट बोला, यहाँ से जैसे ही पुट बताएगा तो कॉल वाला बंदा निकल जाएगा। यहाँ पे फिर पुट लिया, नीचे तक आया, यहाँ पर कॉल आया, कॉल आने के बाद फिर हम निकल गए पुट साइड से, फिर हमने यहाँ से कॉल ख़रीद लिया, कॉल करने के बाद ये ऊपर तक गया। फिर अभी वैसे ये और दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा 15 मिनट के हिसाब से, मगर 5 मिनट में देखते हैं क्या दिखा रहा है। 5 मिनट में इसने सेल करवा दिया, फिर यहाँ से बाय करवा रहा है दोबारा। थोड़ा दिक्कत है, लेकिन साइडवेज हो सकता है मेरे, अगर इसमें काफ़ी 5-6% तक ये ऊपर जा चुका है। बिटकॉइन 6% ऊपर जा चुका है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा साइडवेज रहेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है इसके अंदर, करीबन 4000 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट आ चुका है। तो आज का हो गया ट्रेडिंग, कल करेंगे इसके अंदर ट्रेड। और बिल्कुल जो ज़ीरो है उसके लिए तो मैं क्या समझाऊँ, उसके लिए ये होगा कि आप ऐसे समझ लीजिए कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से है मार्केट। मार्केट कुछ इस तरीके से होता है कि मार्केट में कुछ लोग होते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। इसको मैं कलर किया ही नहीं। हाँ, कुछ जैसे कि होते हैं लोग जो बायर्स कहलाते हैं, उनका काम होता है मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना। वहीं दूसरी साइड कुछ लोग सेलर्स होते हैं जिनका काम होता है मार्केट को नीचे लेकर आना। बस यही काम है मार्केट का, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक आदमी नीचे लेकर आएगा मार्केट को, एक आदमी ऊपर लेके जाएगा मार्केट को। ऊपर लेकर आना, नीचे लेके जाना, बस यही काम है। और ऑलमोस्ट जिसने भी डाउ थ्योरी मैंने पिछली वाली वीडियोस में डाल रखा है, डाउ थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें कहा जाता है कि सिर्फ मार्केट का काम ऊपर जाना होता है। उस बीच में अगर वो थोड़ा सा मार्केट का नीचे आना होता है तो रिसे कहते हैं रिट्रेसमेंट, नीचे मार्केट को लाया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा इस मार्केट के बीच वाले हिस्से में, मतलब जो यहाँ से मार्केट जो ऊपर गई है, मार्केट यहाँ से लेकर, जैसे मानिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट 11,000 पॉइंट ऊपर से नीचे आई है, तो मैं इसको कंसीडर करता हूँ कि मार्केट में कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से मैं यहाँ तक को नाप लेता हूँ। अब मेरे हिसाब से जो ये हिस्सा है, जो ये हिस्सा, जैसे मार्केट क्या हो रहा है कि मार्केट अब ऊपर से नीचे आई है, तो मेरे हिसाब से मैं जो नापता हूँ, ये इसका हाई हो गया, ये इसका लो हो गया। अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा
तो मार्केट तो ऊपर से डायरेक्टली नीचे आ चुकी है। अब नीचे आने के बाद ना मार्केट जब दूसरी बार जाएगी तो यहाँ पे टकराएगी और यहाँ से टकरा के इसके 50% पे आएगी। फिर इसको ऊपर जाना है, इस पे टकराना है, फिर इधर टकराना है, फिर इधर टकराना है, फिर इधर टकराना है, फिर इसको यहाँ टकराना है, फिर यहाँ टकराना है और फिर दोबारा ऊपर जाना है। और जो यहाँ पर बैठे हुए सेलर्स हैं उनको बीट करेगी तो मार्केट फिर दोबारा ऊपर की तरफ और फटेगी, मतलब फिर और ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। मार्केट को यही करना होता है। मगर मानिए कि एक बार इसको तो ख़त्म कर लिया, ये ख़त्म ही नहीं होता। अब मानिए कि यहाँ पर जो सेलर बैठा है जिसने मार्केट को पहले नीचे गिराया था, उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है। उसने यहाँ से जितने भी बायर ऊपर की तरफ आ रहे थे उनको बीट किया, उनको अगर मतलब आते हुए लोगों को मतलब नीचे की तरफ धकेला अगर, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से पूरी यहाँ तक आएगी। अगर यहाँ पर बायर ने उठाने की कोशिश करी, उठ गया तो ठीक है, अदरवाइज़ एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे, फिर यहाँ नीचे और फिर एकदम नीचे चला जाता है। ये आपको मार्केट देखते देखते इसका एक्सपीरियंस होगा। तो आप बस इतना समझिए कि मार्केट के अंदर क्या होता है, एक आदमी का काम होता है मार्केट को ऊपर से नीचे धकेलना, और जो नीचे होता है उसका काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। अब हम क्या करते हैं कि भाई मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं क्या करता हूँ वो बताऊँ, हम तो है कोई नहीं। हम क्या करते हैं कि अब जैसे पूरी एक मार्केट है, जो मार्केट ऊपर से नीचे आ चुकी है, मतलब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई हुई है। यहाँ तक आई हुई है। अब मार्केट ज़रूरी नहीं है कि मार्केट नीचे गिर रही है तो नीचे ही जाती रहेगी, कुछ रिट्रेस करेगी। मतलब कुछ जो लोग, जैसे कि ऐसा है कि कभी किसी मार्केट ना सबको एकदम डायरेक्टली ऐसे पैसा नहीं कमा के देती। अगर मानो यहाँ पे किसी ने पैसा लगाया है, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जो पैसा लगाते हैं, वो यहाँ लगाते हैं पैसा, वो सबसे सस्ते में माल खरीदते हैं। यानी कि जब कॉल का प्राइस था, जब वो कॉल ऊपर उठ रहा था तो ऑब्वियसली पुट का प्राइस कम हो गया था। जब पुट का प्राइस हुआ था कम, तो उसको जो सेलर्स लोग थे ना वो परचेज़ कर लेते हैं, वो ख़रीद लेते हैं। तो जो प्राइस तो हो गया कम, तो हमेशा क्या होता है कि आप कभी भी कोई भी जब काम करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे अपना, तो उसमें क्या है ना, आप सस्ता सामान खरीदेंगे। हमेशा आप सस्ता सामान खरीदेंगे, आप चाहेंगे कि मैं सामान सस्ता खरीदूं मगर बेचूं महंगा। तो सेम वही बात करते हैं, कोई भी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो कभी भी महंगा सामान नहीं खरीदते, वो हमेशा सस्ता खरीदते हैं। तो मानो कि अगर जब भी प्राइस यहाँ से पुट का नीचे गिर रहा है, पुट का प्राइस, यानी जब पुट मतलब नीचे आना मार्केट का, जब पुट नीचे आएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे में जो कॉल साइड का प्राइस होता है वो कम हो जाता है, तो रिवर्स हो जाता है। पुट वाले जो लोग होते हैं वो धीरे धीरे ना उस जगह को छोड़ते हैं और वो कॉल साइड में बैठते हैं। कॉल साइड में मतलब कि मार्केट को ऊपर लेके जाना। अब हमारा मानना, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं, मैं नंबर इसके बारे में आपको भी थोड़ी देर में डाल दूंगा। अब इसमें क्या होता है, मार्केट जब नीचे आई है तो यहाँ पर इसका 50% मानो, ऑलमोस्ट ये 50% है। जो भी कोई नीचे लेकर आया है उसने 100 रुपये अगर कमा लिए हैं तो वो नहीं चाहेगा कि भाई उसके 100 रुपये जाए। तो वो क्या करेगा कि वो यहाँ पर 100 रुपये कमाए हैं तो कम से कम यहाँ 50 रुपये में अपने स्टॉप लॉस लगा देगा। तो यहाँ पे जो बायर बैठा है वो यहाँ तक जाएगा तो उसके 25 रुपये बन जाएंगे, पुट वाले के 25 रुपये चले जाएंगे। वो फिर उसको धकेलेगा नीचे, लेकिन फिर अगर उसने और पैसा लगा दिया, वो 50 रुपीज़ तक चला गया, तो इसके मन में हलचल शुरू हो जाएगी कि भाई अब मेरे जो 50 रुपये थे, अगर मतलब मैंने जो 100 रुपये कमाए थे उसमें से मेरे 50 रुपये जा चुके हैं, 50 रुपये मेरे जा चुके हैं। अगर वो 50 रुपये उसको लगेगा कि जा चुके हैं मेरे, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देगा कि मैं, अगर मुझे मैक्सिमम और नुकसान हुआ तो मैं यहाँ 60 रुपये तक का नुकसान झेल पाऊँ, और सॉरी 40 रुपये तो घर लेके जाऊँगा
और 60 रुपये तक का लॉस दे दूंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे। तो जैसे ही मार्केट वो यहाँ जाती है वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, वो निकल जाता तो यहाँ पर आ जाती है बड़ी बड़ी कैंडल, एक बड़ी कैंडल आती है और दूसरी बड़ी कैंडल आती है। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ये जो इतना हिस्सा है, जो हमें ये वाला प्रॉफिट है, वो बहुत स्पाइक के साथ मिलता है, क्योंकि जो जो पुट साइड वाले बंदे थे वो साइड हट जाते हैं, उनको मतलब यहाँ पर अपने जो बचे खुचे पैसे हैं वो लेकर भागते हैं, या फिर उनका वहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुट साइड भागते हैं। सेम प्रोसेस यही उल्टा हम कॉल साइड वालों का भी होता है। कॉल साइड में जैसे कि हमने यहाँ से पैसा लगाया, मार्केट जा रही है ऊपर, ऊपर 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 चली गई, यहाँ पर हमने 100 रुपये कमा लिए। अब जो कोई बंदा है पुट साइड वाला, उसने यहाँ से इस मार्केट को नीचे किया, यहाँ से मार्केट को नीचे किया, तो यहाँ पर पुट वाले के तो बन गए 25 रुपये, लेकिन यहाँ पे कॉल साइड वाले के 25 रुपये का लॉस हो गया। फिर यहाँ से फिर मार्केट में नीचे आई और फिर पुट वाले ने कमा लिए 50 रुपये, सेम वही 50 रुपये कॉल वाले का नुकसान हो गया। फिर मार्केट आई नीचे यहाँ तक 60 रुपये पे, पुट वाले को 60 रुपये का फ़ायदा हो गया और कॉल वाले के पास सिर्फ 40 रुपये बचे हैं। वो 40 रुपये बचाने के लिए कॉल वाला जल्दी से वहाँ भाग जाएगा। जैसे ही वो भागेगा, पुट वाले को डायरेक्टली जो 40 रुपये हैं, 40 रुपये से 100 रुपये मिल जाने। कभी कभी ये 120 रुपये मिलते हैं, कभी कभी 150 रुपये मिल जाते हैं। तो मैं इसको प्रूफ करने के लिए आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप देखिएगा ज़रा। जैसे कल क्या हुआ था, कल ये देख रहे हैं आप, रेड कैंडल बना था। कल ये पूरे दिन की कैंडल है, यहाँ से मैंने यहाँ तक इसको नापा, इसको यहाँ से यहाँ तक का पूरा नापा। अब नापने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि मैं देखता हूँ यहाँ पर कि ये जो एरिया है, ये येलो एरिया जो है, अरे भाई ये बहुत मोटा हो रहा है। जो येलो एरिया है ना, ये क्या देख रहे हैं आप, ये 48 का एरिया है और ये 61 का एरिया है। इसको वैसे लगाने का फ़ायदा नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये मैंने कल पे चार्ट लगाया और मैंने आज इसको 5 मिनट पे कर लिया। अब जैसे ही मैंने इसको 5 मिनट पे किया ना, तो मैं क्या देखता हूँ, मार्केट पुट वाले ने यहाँ से लेकर यहाँ तक 100% गिरा दी नीचे। मार्केट यहाँ पे 100% गिर गई। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे 100% गिर गई, तो कॉल वाले ने क्या किया, यहाँ से मार्केट उठा के यहाँ पर ले गया। तो यहाँ पर उसको देखना 27, देखो 27 लिखा ना यहाँ पे, 27 रुपये पुट वाले के कम हो गए यहाँ से यहाँ तक गिरने में। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट यहाँ पर गई 50%, यानी 48 दे रखा है, सब 50 लेते हैं मगर मैं 48 लेता हूँ। फिर ये 48 पे गया। 48 के बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक ये साइडवेज रहा, ये फिर इस लेवल पे ऊपर आ गया, साइडवेज पे यहाँ पर ऊपर आ गया 48 पे। 48 के बाद ये सीधा इसने 61 का ले, सॉरी मैं पहले यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे करने के बाद ये क्या हुआ, 61 पे था, 61 के बाद ये एकदम से स्पाइक आया। क्यों? क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉस होने लगे। आप देखिए यहाँ पर गया 85 रुपये तक चला गया, फिर यहाँ पर आके ये मार्केट जहाँ से कल चली थी वो यहाँ से लिया। जब अगला जो होगा वो यहाँ तक का होगा, अगला जो टारगेट होगा वो यहाँ तक का टारगेट होगा, मगर उसके लिए क्या होगा ना, मार्केट को नीचे आना ज़रूरी है। मगर मैं थोड़ा जल्दी निकल गया, खाना वाना खाना था मुझे। और वैसा है ना कि प्रॉफिट ना लोग संभाल नहीं पाते। लॉस तो मैं ले लूँगा 5,000, लेकिन प्रॉफिट जब आएगा ना 2-3 हज़ार रुपये में, उतने में गरीब आदमी की टांगें कांपने लग जाती हैं। तो ये मेरे साथ होता है। तो जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर मैं यहाँ तक, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक खाया मैंने। मेरे को ये था कि जैसे कि मेरा एक और रहेगा हिसाब कि भाई जहाँ से मार्केट चलती है वो वहीं तक जाएगी, यानी कि मैंने बोला कि 48 से 48 तक मार्केट जाएगी। तो मार्केट को आज से लेकर कल तक में 6,400
6,464, यानी कि मार्केट 93,632 तक जाएगी। ये देखो फिर जा रही है दोबारा, फिर जा रही है दोबारा, मानेगी नहीं है मार्केट। तो क्या है ना, देखो अब मैं इसके अंदर लगाने वाला हूँ सेटअप, ओ सॉरी वो इंडिकेटर। ये तो सेटअप लग चुका है, ये सेटअप लग चुका है। अब इसमें लगाने वाला हूँ इंडिकेटर। कहाँ गया इंडिकेटर, ये रहा इंडिकेटर। इंडिकेटर ये रहा मेरे नाम का इंडिकेटर, ये इंडिकेटर। RSI लगा लेते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अब इसने तो कई बार मतलब कि इसने दिखाया था कि भाई कॉलपुट कॉलपुट कॉलपुट, हमें चाहिए नहीं, हमें हम चलो 15 मिनट में लगा के देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है। 15 मिनट में क्या है कि यहाँ पे इसने जब वहाँ ऊपर से नीचे गिरा था, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कमाया था कल, फिर मैंने ये नहीं कमाया मैंने, फिर नहीं सॉरी, मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक कमाया था, मैंने यहाँ से यहाँ तक कमाया था, फिर ये ऊपर चला गया, फिर मैंने यहाँ नहीं लिया ट्रेड, फिर यहाँ से एकदम नीचे गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर कॉल दिख रहा था मुझे मगर मैंने लिया नहीं। फिर यहाँ पे इसने अपना प्लेस बना के धीरे धीरे ऊपर गया, फिर यहाँ पे कॉल पुट दिखाया, यहाँ पर कॉल जो नीला देख रहे हैं नीला, मैंने यहीं पे कहीं पे ट्रेड ली थी, क्योंकि मुझे ना मेरे 48 के लेवल पे मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल गई थी, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड, लो जी फाड़ रहा है, फिर यहाँ पे ट्रेड ली थी मैंने। और ये धीरे धीरे फिर दोबारा ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है और इसको यहाँ तक जाना है, ये यहाँ तक जाएगा 7,000 करीब पॉइंट। अगर मैंने यहाँ पर मैंने ट्रेड पकड़ी थी करीबन 200-250 रुपये की, और 200-250 से अभी ये थोड़ा रुकना होता है, मतलब 3-4 घंटे रुक जाता तो मुझसे रुका नहीं गया। यहाँ तक तो मैंने 3,000 तक तो मैंने देखा था, 3200 रुपये मेरे पास आ गए थे, मगर मैं 2500 पे निकला फिर बजा के, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया था। और ये वाली कैंडल देखना रेड वाली, इस वाली रेड कैंडल पे मुझे निकाल दिया गया, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगा दिया था, जबकि मुझे स्टॉप लॉस यहाँ लगाना चाहिए था। यहाँ स्टॉप लॉस लगाता, ये नीचे भी आ रहा था तो मुझे पकड़ नहीं पाता ये, फिर ये काफ़ी देर तक रुका हुआ है, मतलब करीबन इसको रुकना पड़ा गया, मुझे रुकना पड़ता 1 2 3 4 5 6 7 15 7 105, करीबन 105 मिनट मुझे रुकता, तब जाके मुझे ये मूवमेंट मिलता, और फिर इतना देर नहीं रुक पाया मैं, मेरी गलती है। फिर ये अभी जाके ना ये रेड, जैसे ही रेड लाइन को क्रॉस करे, ऑलमोस्ट इस लाइन को क्रॉस करते ही ना ये आपको यहाँ दिखाई देगा, 93,632 पे नजर आएगा ये, करीबन 200 रुपये से 7,000 रुपये कमाने का मौका मिलता। किस्मत किस्मत की बात है यार, क्या बोला जाए। अच्छा, और दूसरी बात ये, जब देखेंगे आपने जैसे कि मार्केट नीचे गिर रही है तो मतलब रेड, आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा वॉल्यूम में हमेशा कि सबसे छोटी रेड कैंडल कहाँ है, सबसे छोटी रेड कैंडल, जहाँ पे भी सबसे छोटी रेड कैंडल है, जैसे इसको ब्लू क्रॉस करेगा आपको ट्रेड लेना है। ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे जैसे हमारा लेवल बन गया यहाँ पर कहीं, है ना, हमारे यहाँ पे लेवल बन गया कहीं, और हम इसके लेवल को चेक करते हैं क्या होता है। मैं क्या हो गया ये, गलत हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं ना, हमें देखनी सबसे छोटी रेड कैंडल है ना, सबसे छोटी रेड कैंडल, यहाँ पे सबसे छोटी रेड कैंडल कौन सी, ये वाली कैंडल है, ये वाली, यानी कि 10:45 वाला दिखा रही है, 2 तारीख की है ना, 10:45। कहाँ पे ये दिखा रही है, हम्म, ये वाली कैंडल दिखा रहा है। तो और ये येलो लगाने का मतलब ये है कि मार्केट यहाँ तक गिरी,
यहाँ पर जो छोटी रेड कैंडल देख रहे हैं यहाँ पे सेलर्स की बहुत पावर थी, तो वो सारी इस कैंडल पे दिखी। यानी कि जैसे ही ये रेड कैंडल क्रॉस होगा हमको, मतलब हमारे लेवल पे, तो हम इसकी यहाँ से हम एंट्री बना सकते हैं। तो ये एंट्री बनाने के लिए हमारी एंट्री यहाँ कहीं होगी, यहाँ कहीं होगी। अगर रिटेस्ट लेंगे तो फिर नीचे से भी हो सकती है। ऑलमोस्ट हमारी एंट्री इस लाइन पे यहाँ पर होगी जो परफेक्ट है यहाँ। और जो उसका स्टॉप लॉस बनेगा वो कम से कम यहाँ पर दे सकते हैं हम। काफ़ी लंबा टारगेट था, स्टॉप लॉस है ये। भाई फाड़ देगा यार आज। और इसका टारगेट और मुझे हमने यहाँ रखा है, यहीं तक का है ये, यहाँ तक जाना है। मेरे से गलती हो गई, सिखाने के चक्कर में छूट गई। ओह चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है इसको यार, भगाओ इसको। मूवमेंट अच्छा है आज। इसको यहाँ तक जाना है कुल मिला के। इसे ब्लैक कर लेता हूँ ताकि समझ में आए। जैसे मैंने बोला ना 61 जैसे ही आता है यहाँ पर लंबी लंबी कैंडलें आती हैं, देखो वही आया है, बड़ी बड़ी कैंडल आई हैं। ये एक आया ना, जैसे ही ये क्रॉस होगा तो बहुत तेज़ी से यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा। इस ब्लैक वाली लाइन को क्रॉस होना है और ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो अभी पहला दिन था तो इतना ही ठीक है आज के लिए। बाकी जो लेवल है ना इसे फिबोनाची के, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे लगाते हैं, क्या क्या होता है इसका लेवल। बाकी मैं क्या करता हूँ फिबोनाची में, सॉरी मैं बिटकॉइन में क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ लास्ट डे पे। जैसे कि आज जो ये ब्लू कैंडल बन रहा है, मैं इसको नहीं मानता, मैं पीछे दिन को देखता हूँ क्या हुआ। जैसे ये हुआ, तो अब क्या होता है कि मैं ऐसे कंसिडर करता हूँ कि मार्केट में अगर जैसे मेरा ये लेवल पार हुआ तो मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा और यहाँ तक का ट्रेड लूँगा, यहाँ तक का प्रॉफिट लूँगा। और ये कहाँ पे बैठता है हमारा, वो यहाँ बैठ गया अपने आप ही। अब देखो आज तो ये हो गया, अभी बज रहे 10:30 11 के करीब बज रहे हैं। अब जब मैं कल ट्रेड लूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको फिर दोबारा से मेज़र करूँगा। और हाँ एक बात और, जब रेड कैंडल होगा तो फिबोनाची ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा, और जब ग्रीन कलर का कैंडल होगा या मैंने इसे ब्लू कर रखा है तो नीचे से ऊपर जाएगा। फिर ये 5 मिनट का कैंडल लगाते हैं इसमें। तो मान लीजिए कि मानो यहीं से कैंडल आज हो गया, आज इसका हाईएस्ट, तो यहाँ पे पुट साइड वाले जो बैठे हैं वो डायरेक्टली उसको नीचे लेकर आएंगे यहाँ, फिर ये यहाँ पर आएंगे। और जब यहाँ पर आएगा ना, तो जो कॉल साइड में बैठे हुए हैं उनका 50% पैसा कम हो जाएगा। तो वो या तो यहाँ पर और पैसा लगाएं ताकि इसको मार्केट को और ऊपर लेके जाएं, या फिर यहाँ पर अगर होल्ड नहीं कर पाएंगे यहाँ पे काफ़ी देर तक, अगर पूरा दिन रुक गया तो रुकने के बाद या तो बड़ी कैंडल एक लगातार यहाँ पे बनेगी, फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा। मतलब समझे कि दो तरफ से अगर रस्सा कसी हो रही है तो जब तक दोनों तरफ 5-5 लोग रहेंगे तो दोनों का बैलेंस ठीक रहेगा। मगर जैसे ही अगर एक तरफ 6 हो गए एक तरफ 4 हो गए तो 6 वाला 4 लोगों को खींच लेगा। तो सेम वही बात है यहाँ पर, जैसे ही मार्केट यहाँ पर आएगी तो मैं कल के प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, मार्केट डायरेक्टली यहाँ आ जाएगी, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। और अगर ये आज का हाई बनाता है यहाँ पर, वैसे आज का हाई बन नहीं रहा है यहाँ पर, वो ऊपर जा रहा है, मानो अगर कल आज का हाई यहाँ बनता है तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगी कुल मिला के पूरी मार्केट का। और या फिर यहाँ पे जैसे क्रॉस करा तो हमने इसका हाईएस्ट अगर लेंगे तो रिट्रेस करने के लिए यहाँ तक जाएगी ज़रूर। यही मैं रोज़ करता हूँ फिबोनाची में, और उसके अलावा कुछ नहीं करता मैं। मगर यही चीज़ काफ़ी नहीं होती, मतलब
आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैंगी। रिस्क मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट होता है, माइंड सबसे ज़्यादा होता है, पेशेंस, फोमो, फियर, ग्रीड, पेशेंस, मनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैंगी। फिलहाल बस ये टेक्निकल में यही चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी कैंडल पढ़ना और हेड एंड शोल्डर, जैसे आज का क्या हुआ ना कि आज हेड एंड शोल्डर बना था। हेड एंड शोल्डर को अगर मैं ऐसे कंसीडर करूँ तो देखिए हेड एंड शोल्डर कि ऑलमोस्ट मानिए ये हाई हो गया, ये लो हुआ, ये हाई, ये लो, और चलो माना माना ये हाई, ये लो, और ये देखिए हाई। तो जैसे ही ये इस लेवल को पार किया, ऊपर फट गया, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था। तो आपको ऐसे ही पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे, इंडिकेटर पढ़ना पड़ेगा, फिबोनाची सीखना पड़ेगा, लेवल सीखने पड़ेंगे, साइकोलॉजी सीखनी पड़ेगी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। जब आप ये सब चीज़ कर लेंगे और आप लॉट कम करके अगर पैसे कमाएंगे रोज़ 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 रोज़, तो एक दिन ऐसा भी है कि आप लाखों रुपए रोज़ कमा पाएंगे। या फिर आपकी एक सैलरी आप एक महीने में जो कमाते हैं वो एक दिन में कमाएंगे आप। आज के लिए इतना बस। थैंक यू।